Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 15 of this series, that is electricity, magnetism and semiconductor. So in this lecture we have to discuss about the topic इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का पार्ट चालू है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लॉज ऑफ सीरियल एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये सीरियल कॉम्बिनेशन एक्चुअल में क्या रहता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसका इक्विवेलेंट जो फॉर्मूला बनाना पड़ता है इक्विवेलेंट सीरीज सर्किट के लिए, तो वो एक्चुअल में क्या बनता है। ओके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ओके, वो तो नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड, दैट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस, या फिर इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोला जाता है। ओके, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो ये कैसे होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, 1 to 1 अगर कनेक्टेड रहेंगे एंड टू एंड। ओके, मतलब इसका एक एंड और दूसरा एक एंड। ओके, ये एक्चुअल में कनेक्टेड रहेंगे। ओके, उसके बाद ये तीसरे के एंड को जाता है। ओके, उसी को सेम एंड पे नहीं जाते। ओके, अलग अलग एंड पे रहते हैं हमेशा। तो ये जो कनेक्टिविटी रहती है, मतलब एक तरह की चेन फॉर्म करते हैं कि इसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है। और सीरीज कॉम्बिनेशन का मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे हमें जो को कैसा इक्वेशन मिलेगा, इस तरह का फॉर्म रहेगा, मतलब उसमें डायरेक्ट एडिशन होगी वहाँ पे। ओके, इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर फाइंड करना है उसका, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं RS से शो किया हुआ है। तो यहाँ पे एक्चुअली में सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेगा तो वोल्टेज एक्चुअल में डिवाइड होता है। यहाँ पे वोल्टेज अलग अलग वोल्टेज मिलता है। देखो यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है और यहाँ पे V3 है, मतलब वोल्टेज अलग अलग है। ओके, एंड जो रेजिस्टेंस रहेंगे वो एक्चुअल में ऐड होते जाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे देखो क्या किया है, R1 R2 R3 एंड सो ऑन अप टू Rn। ओके, ये एक्चुअल में इसका जनरल फॉर्म हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपको रेजिस्टेंस का इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो वो टाइम पे ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। देन सेकेंड देखो क्या है, सेकेंड जो डायग्राम है उसमें क्या दिखाया गया है कि एक्चुअल में पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या रहता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या रहता है, तो कैसे याद रखने का कि एक रेजिस्टेंस है, उसका एक टर्मिनल एक पॉइंट पे जाएगा, दूसरा टर्मिनल एक पॉइंट पे, और दूसरा एक रेजिस्टेंस है उसका भी वैसा ही होगा, एक टर्मिनल उसी पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा, दूसरा दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्टेड, तीसरे का भी वैसे ही होगा, एक टर्मिनल एक पॉइंट पे दूसरे पॉइंट पे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉइंट सेम है, दो पॉइंट से दोनों पॉइंट्स में ही सारे रेजिस्टेंस को हमने ऐड किया हुआ है। ओके, कनेक्ट किया हुआ है। तो ये जो कॉम्बिनेशन, इस तरह का जो फैशन है जिसमें एक्चुअल में ये वैसे कनेक्टेड है, ओके, इसको एक्चुअल में क्या बोला जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। कि जिसमें क्या होता है कि दो सेम पॉइंट्स में ही एक्चुअल में सब रेजिस्टेंसेस हम कनेक्ट करते हैं। ओके, और इस केस में क्या हो जाता है कि जो हमारा वोल्टेज है वो तो सेम रहता है, वोल्टेज एक्चुअल में डिवाइड नहीं होता। ओके, यहाँ पे डिवाइड क्या होता है, करंट डिवाइड होता है। और पहले वाला जो केस था उसमें एक्चुअल में करंट कांस्टेंट रहता है और यहाँ पे करंट एक्चुअल में डिवाइड हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्रिएट होगा, ओके, वो कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा, रेसिप्रोकल्स रहेंगे, सारे जितने भी रेजिस्टेंस रहेंगे उनका हमें रेसिप्रोकल लेना होगा। ओके, ये एक्चुअल में इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे तब बनेगा। ओके, तो यहाँ पे शो किया हुआ है, देखो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ओके, वो कैसे दिया है, 1/RP। ओके, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/Rn। ओके, ये एक्चुअल में चीज़ है। ओके, अप टू Rn तक ऐसा बनेगा। तो ये इसका मेन वो बन गया फॉर्मूला टू फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये हमारा फॉर्मूला बन गया। नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड, मतलब फर्स्ट प्रॉब्लम। अभी देखेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं ना, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या है, देखो, द 4 रेजिस्टेंसेस ऑफ 10 ओम 20 ओम 30 ओम एंड 40 ओम। तो चार रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं, तो सब रेजिस्टेंस को नाम दे दो, R1 R2 R3 R4, क्योंकि चार रेजिस्टेंसेस है ना, तो चारों के नाम हो गए यहाँ पे R1 R2 R3 एंड R4। ओके, 10 20 30 40 ऐसा है। ओके, लाइन से ही है। और आर कनेक्टेड इन सीरीज, अभी बताया कि ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो मैं यहाँ पे ऐसे शो कर सकता हूँ। यहाँ पे ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड रेजिस्टेंस, फोर्थ रेजिस्टेंस, ऐसा। ओके, इसको फिर कनेक्टेड हमारे सर्किट में अगर इसको कनेक्ट कर दिया है मैंने, ये ऐसे मैं सर्किट का दिखा देता हूँ। ये ऐसा कनेक्टेड है, अगर करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है, ऐसा करंट का डायरेक्शन ऐसे दिखा दो।
ओके, ये जो पहला है ये क्या है, R1 है, जो सेकंड है वो R2 है, ये R3 है, और ये R4 हो गया। ओके, ये 4 रेजिस्टेंसेस यहाँ पे बन गए 10, 20, 30, 40 का। अगर ये यहाँ और पूछा क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट, मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस था, इक्विवेलेंट भी बोलते हैं या फिर इफेक्टिव भी बोलते हैं। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर ये 4 रेजिस्टेंस को मिला के आगे बनाना है, ओके, मतलब कंबाइन करके एक रेजिस्टेंस बनेगा, उसको इफेक्टिव बोला जाता है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैसा था वो पहले याद करो। तो वो क्या था, डायरेक्ट समेशन था सबका, मतलब एडिशन सबकी। तो क्या होगा, देखो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, मतलब चारों का एडिशन। तो अगर चारों का एडिशन करते तो क्या मिलेगा, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40। तो क्या कितना मिलेगा, ये है 30, ये भी 30, 60, 60 प्लस 40, 100। तो एक्चुअल में ये है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या रहता है, ओहम। तो इसलिए हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के फॉर्मूला में हमें जो मिलेगा वैल्यू, उसका हम लोग क्या लिखेंगे, 100 ओहम। ओके, ये वैल्यू लिखेंगे। तो ये समझ के होंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, 3 रेजिस्टेंसेस 20 ओम, 40 ओम एंड 60 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अभी क्या हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंसेस कितने हैं, 3 रेजिस्टेंसेस है। ओके, टोटल रेजिस्टेंसेस 3 है। तीनों के अभी नाम दे दो। ओके, तीनों के R1, R2 और R3 दे दें, ठीक है ना। तो पहले का देखो R1 है, R2 है एंड R3 है। ओके, और क्या बोला है कि यार कनेक्टेड इन पैरेलल, अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है ये। ओके, तो मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो देखो ये ऐसा बनेगा। ओके, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, और एक तीसरा हो गया यहाँ पे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये पहला R1 है, देन ये दूसरा R2 बनेगा। ओके, R2 ऐसे बन जाएगा यहाँ पे, और ये तीसरा R3 बन जाएगा यहाँ पे। देन यहाँ पे क्या होगा, ये तीनों को हमें ज्वाइन करना है। ओके, ये तो ये एक पॉइंट इस पॉइंट पे ज्वाइन हो गया, और ये यहाँ पे ज्वाइन हो गया, और यहाँ पे फिर नीचे यहाँ पे सर्किट बनेगा, वो सर्किट ऐसे बनेगा ये। ओके, ये ऐसे रहेगा यहाँ पे और यहाँ पे। ओके, और ये यहाँ से करंट एक्चुअल में फ्लो होगा दोनों साइड। तो ये यहाँ पे देखो, करंट अगर यहाँ से यहाँ फ्लो होगा तो ये करंट एक्चुअल में डिवाइड होगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ओके, एक्चुअल में मतलब I1, I2, I3 अलग अलग करंट रहेगा यहाँ पे। ओके, तो हमें इसका इक्विवेलेंट जो फॉर्मूला है वो पहले याद रखना पड़ेगा। तो वो क्या रहेगा, 1/RP इक्वल टू, मतलब सबके रेसिप्रोकल, जितने भी रेजिस्टेंसेस हमारे पास गिवन है वो रेजिस्टेंसेस का रेसिप्रोकल एक्चुअल में लेंगे। तो वो एक्चुअल में क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, वो रहेगा। तो कैसे बनेगा, देखो 1/RP। ओके, RP हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। एक्चुअल में ये बनेगा। ओके, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो अभी वैल्यू पुट करो तो क्या बनेगा, 1/20 प्लस 1/40 प्लस 1/60। ओके, ये चीज़ बन गई। अभी क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसा लिया जाता है, जो नीचे कितने भी है 20, 40 और 60 लिखा हुआ है, तो ऐसा कोई नंबर ढूंढो कि जिसके टेबल में ये सारे के सारे आ जाए। ओके, मल्टीपल हो जाए। तो ऐसा एक ही नंबर बनेगा, 120 बनता है, कि जिसके सबके टेबल्स में एक्चुअल में ये सब आएंगे। ओके, मीन्स 20, अगर 20 का टेबल ले तो भी आगे जाके हमें 120 को हम लोग 20 से डिवाइड कर सकते हैं, 40 से हम लोग 120 को डिवाइड कर सकते हैं, 60 से भी कर सकते हैं इजीली। तो फिर क्या लिखेंगे, अभी 20, देखो 20 और 120, अगर 120 को डिवाइड करते हैं 20 से तो कितना आएगा, 6 आएगा। ओके, देन 40 से अगर डिवाइड करते हैं 120 को तो वो 3 बनेगा, और अगर 60 से मैं अगर 120 को डिवाइड करता हूँ तो 2 बनेगा यहाँ पे। ओके, तो ये एक्चुअल में इसका बन गया एलसीएम। ओके, तो अभी ये सबको ऐड कर दो, 6 प्लस 3 प्लस 2 मतलब कितना हो गया एक्चुअल में 11/120। ओके, तो 11/120 बन गया। और दूसरे साइड क्या है, 1/RP है, 1/RP इक्वल टू 11/120। अभी RP को ऊपर ले लो, मतलब उल्टा कर दो इसको, तो क्या हो गया, RP इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 11। ओके, तो वे ऐसा एक कॉम्बिनेशन बन गया। तो इसको अगर आप सॉल्व भी करते हो तो भी चलेगा, और इतना रख दिया तो भी चलेगा। ओके, बुक में इतना ही रखा है।
तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 11 से सिर्फ डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे क्या बनेगा 11 डिवाइड बाई 120 ऐसे बन जाएगा। तो क्या बनेगा 11 वन ज़ा 11 हो जाएगा और यहाँ पे एक बचेगा, देन उसका आगे फिर 0 से मतलब वो पॉइंट में बन जाएगा, वो सब डेसिमल पॉइंट में। तो इससे अच्छा कि इतना ही रख दो 120 डिवाइड बाई 11। मतलब क्वेश्चन में आंसर्स में कैसे किस तरह से आंसर दिया हुआ है वो हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर उन्होंने डेसिमल पॉइंट में दिया है अगर इसको, तो वैसा वो लिखना भी पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये सब निकाल देता हूँ, ये एलसीएम का याद रखो कैसे लिख किया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन टू रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो रेजिस्टेंसेज बता दिए, वो एक्चुअल में इसकी वैल्यूज नहीं दिए, बस बोला कि कनेक्टेड है, सीरीज है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 80 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का यहाँ पे वैल्यू दिया, मतलब आर एस का वैल्यू मिला है हमें, वो है 80 ओम। ओके, और R1 R2 बताया कि वो एक्चुअल में है हमारे कनेक्टेड, सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और क्या बताया कि पैरेलल का भी इक्वेशन बताया, पैरेलल में अगर कनेक्टेड है वो, जब भी वो दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। ओके, ऐसा। तो ये दोनों रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में जब भी कनेक्टेड होते हैं तो वो टाइम पे भी इसका जो रिलेशन है वो बताया गया। ओके, तो ये टाइम पे भी एक रिलेशन बनता है। तो वो कितना बनेगा, वो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बनेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो 15 ओम बनेगा। ओके, फाइंड द टू रेजिस्टेंसेस। तो वो टाइम पे दो रेजिस्टेंसेस फाइंड करो, तो वो दोनों रेजिस्टेंसेस क्या होंगे, वो मतलब दोनों का रिलेशन बताया गया। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिलता है वो बताया, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्चुअल में क्या मिलता है वो भी यहाँ पे शो किया गया है। ओके, और इस पर से पूछा है एक्चुअल में कि वो रेजिस्टेंसेस क्या होंगे, कि जिन दोनों के ये एक्चुअल में सीरीज का कॉम्बिनेशन ये बनेगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन ये बनेगा ऐसे। तो क्या यहाँ पे दिया हुआ है देखो, लेट R1 R2 बी टू रेजिस्टेंसेस। हमने R1 R2 का ही कंसिडर किया हुआ है। देखो यहाँ पे R1, यहाँ पे R2। ओके, वो रेजिस्टेंसेस। तो पहला कंडीशन लिख दो, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज कनेक्शन अगर किया तो सीरीज कनेक्शन का जो फॉर्मूला है इक्विवेलेंट का, वो ये फॉर्मूला है R1 प्लस R2। ओके, डायरेक्ट एडिशन है, इक्वल टू 80 ओम बन जाता है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर पैरेलल में कनेक्ट करता हो तो जो फॉर्मूला बनता है तो फॉर्मूला लिखो, तो वो क्या बनेगा 1 डिवाइड बाई RP इक्वल टू 1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R2। ओके, ये फॉर्मूला बन गया। और इक्वल टू जो वैल्यू लिखी है अभी वो लिखो, तो इक्वल टू वैल्यू क्या लिखी है 15 ओम लिखी थी, लेकिन यहाँ पे 1 डिवाइड बाई RP है ना, तो RP का नीचे वैल्यू है इसलिए 1 डिवाइड बाई 15 लिखो यहाँ पे। ओके, अभी इस इक्वेशन है दोनों, तो इसमें से क्या वैल्यू हमें मिलेगी, देखो R1 प्लस R2। ओके, डिवाइड बाय R1 इंटू R2, मतलब ये जो है ये सॉल्व किया। ओके, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व किया तो कितना मिला हमें, R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 इंटू R2 इक्वल टू 1/15 हो गया। ओके, इसके ओके, तो ये चीज़ हो गया। देन आगे देखते हैं अभी, तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हमें कैसे मिल गया, देखो इक्वेशन 1 एंड 2 में कैसा हो गया, इक्वेशन 1 में हमें R1 प्लस R2 का वैल्यू मिला था, यहाँ पे R1 प्लस R2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 80 लिख सकते हैं हम लोग। तो 80 डिवाइड बाय R1 इंटू R2 इक्वल टू 1/15 होगा। तो यहाँ पे लिखा है देखो 80 डिवाइड बाय R1 इंटू R2 डिवाइड बाय 1/15। ओके, 80 वैल्यू कहाँ से आ गई, R1 प्लस R2 का वैल्यू है। ओके, हमें इक्वेशन 1 से वहाँ पे पुट किया हुआ है। देन नेक्स्ट क्या है, R1 इंटू R2। अभी R1 इंटू R2 फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस 15 को बस इधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, 15 इंटू 80 हो जाएगा। ओके, तो वही एक्चुअल में आंसर 15 इंटू 80 के अनुसार होता है, तो 1200 बन जाएगा 15 इंटू 80। ओके, क्योंकि 15 8 ज़ा 120 होता है, तो 15 इंटू 80 बनेगा 1200। तो R1 R2 का वैल्यू अगर 1200 बन जाता है, ओके ये कॉम्बिनेशन, बट R1 प्लस R2 का जो वैल्यू है, ओके ये वो 80 ओम है, तो ये एक्चुअल में बन गया हमारा 80 ओम। ओके, तो इस पर से अभी हमें एक्चुअल में जो फॉर्मूला है तो वो कितना बनेगा, R2 इक्वल टू R2 का अभी यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, तो वो R2 का यहाँ पे इससे बना सकते हैं हम लोग, R1 को वो साइड लेके जाओ, तो कितना बनेगा R2 इक्वल टू 80 माइनस R1। ओके, ये हमें फॉर्म मिल गया, R2 इक्वल टू 80 माइनस R1।
अभी ये फॉर्मूला में से हम लोग R2 का फाइंड कर सकते हैं, तो वो कितना बनेगा यहाँ पे 1200 डिवाइड बाय R1, ओके, या फिर R1 का भी लिख सकते हैं यहाँ से। तो क्या करना है, अभी देखो R1 लिखा है यहाँ पे, R2 कितना है 80 माइनस R1, ओके। तो अभी क्या करेंगे, ये जो है इक्वेशन, इसको ये इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन 3 में डाल दो। इक्वेशन 3 में डाल दिया तो कितना बनेगा वहाँ पे R1 80, ओके, यूजिंग इक्वेशन 3, ओके। इक्वेशन 3 में जो लिखा हुआ है, ओके, वहाँ पे अभी डालना है, ओके। तो R1 लिखा है, R2 का वैल्यू मतलब कितना है 80 माइनस R1, वो यहाँ पे पुट कर दो। देखो ये R2 की जगह पे 80 माइनस R1 मैंने पुट कर दिया, तो R1 इंटू 80 माइनस R1 इक्वल टू 1200। तो अभी इसको ब्रैकेट में अभी मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा 80 R1 माइनस R1 स्क्वायर इक्वल टू 1200। अभी क्या हो गया, ये बन गया माइनस R1 स्क्वायर प्लस 80 R1, ओके, इक्वल टू 1200। अभी माइनस को प्लस करने का क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो कितना बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया, और जो प्लस में थी वो माइनस में टर्म हो जाएगी, तो माइनस 80 R1, और जो 1200 था तो वो माइनस 1200 बन जाएगा, ओके। तो अभी क्या करेंगे, माइनस 1200 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, तो ये ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। तो इक्वेशन एक्चुअल में क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, मतलब इसके कुछ ना कुछ रूट्स निकलेंगे। तो रूट्स फाइंड करो इसका, तो अगर रूट्स फाइंड करते हैं इसके, तो रूट्स हमें कितने मिलेंगे 60 और 20 मिलेंगे, ओके, इसमें। क्योंकि क्वाड्रेटिक रूट्स कैसे फाइंड होंगे, देखो यहाँ पे एक 80 नंबर है, ओके। तो हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं दो कि जिसकी एडिशन एक्चुअल में हमें मिलेगी, जो एडिशन मिलेगी, ओके, माइनस वाले, तो वो बननी चाहिए -80, और उसकी एक्चुअल में जो मल्टीप्लिकेशन बनेगी वो एक्चुअल में कितना बनना चाहिए हमारा 1200 बनना चाहिए, ऐसे दो नंबर्स कोई भी, ओके। तो वो दोनों नंबर्स हम माइनस में ढूंढेंगे, ओके। तो ये कितना -60 और -20, अगर इन दोनों का एडिशन करते हैं तो ये बनेगा कितना -80, और सेम यहाँ पे अगर -60 इंटू -20 अगर हम लोग लिखते हैं तो वो 1200 बन जाएगा, ओके। तो ये चीज़ होगी यहाँ पे, तो इसलिए इसके रूट्स कितने बनेंगे -60 और -20, ओके। तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्म फाइंड करने के लिए, ओके। तो ये चीज़ आपको आती होगी क्वाड्रेटिक, ओके, ये स्कूल लेवल पे ही पढ़ाया जाता है, ओके। तो वो चीज़ होगी। तो ये क्वाड्रेटिक के लिए फॉर्मूला मेथड मतलब कौन सा फॉर्मूला है वहाँ पे, अगर ये R1 मुझे फाइंड करना है यहाँ पे, तो मुझे लिखना पड़ेगा पहले इसका फॉर्म चेंज कर दो, मतलब यहाँ पे A होगा, जो R1 स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट उसको A कंसिडर करो, जो R1 का कोएफिशिएंट है उसको B कंसिडर करो, और जो कांस्टेंट वैल्यू बनती है इसको C कंसिडर करो। उसके बाद फॉर्मूला मेथड में ऐसे बनेगा -B प्लस और माइनस अंडर रूट B स्क्वायर -4AC, ओके, यहाँ पे C बनेगा 4AC, और डिवाइड में क्या बनेगा 2A बनेगा। तो अभी मैंने बताया ABC कौन सा है, ये इसका कोएफिशिएंट, मतलब ये R1 स्क्वायर के आगे जो कुछ भी आएगा वो A, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 आएगा वो, ओके। देन B कौन सा रहता है, ये पूरा -80 है वो B रहेगा, और C कौन सा रहेगा, ये पूरा कांस्टेंट टर्म मतलब 1200 हमारा C रहेगा। तो इस फॉर्मूला में सिर्फ पुट कर दो, सॉल्व करो, तो मिल जाएगा दो यहाँ पे रूट्स मिलेंगे, क्योंकि बीच में प्लस माइनस है ना, इसलिए 2 मिलेंगे। तो जो कुछ 2 रूट्स बनेंगे वो रहेंगे। तो देखो यहाँ पे रूट्स क्या बनेगा, अगर हम लोग यहाँ पे ये फाइंड कर लिया इक्वेशन R1 -60 R1 -20, तो अभी क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 पहले कंसिडर कर लो, मतलब R1 -60 इक्वल टू 0 लिखो, और सेकेंड जो रूट है उसका भी R1 -20 इक्वल टू 0 लिखो। तो अभी क्या करेंगे, 60 को दूसरे साइड लेके जाओ तो R1 की वैल्यू मिलती है, तो R1 इक्वल टू 60 बन जाएगा, और यहाँ पे R1 इक्वल टू 20 बन जाएगा, ओके। तो ऐसे क्या 60 और 20 ये दो वैल्यूज़ मिल गई R1 की, एक 60 मिल गया, एक 20 मिल गया। अभी क्या बोला है, दोनों भी पुट करके देखेंगे। इफ़ R1 इक्वल टू 60, ओके, यहाँ हमारा जो फॉर्म था R1 प्लस R2 इक्वल टू 80 था ना हमारा फॉर्मूला, नहीं अभी R2 का फॉर्मूला हमने ढूंढ ही लिया है, ओके। 80 माइनस R1 है ना, तो अगर 80 में से अगर 60 गया तो 20 बनेगा, और 80 में से अगर 20 गया तो 60 बनेगा, ओके। तो ये चीज़ हो गई। तो इसलिए अगर R1 60 रखते हैं तो 20 मिलेगा, और R1 अगर 20 रखते हैं तो हमें वैल्यू 60 ओम मिलेगी, ऐसा है, ओके। दोनों भी चलेगा।
दिस टू रेजिस्टेंसेस आर 60 ओम एंड 20 ओम, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो R1 और R2 की वैल्यूज है वो क्या बनेगी, 60 ओम और 20 ओम, ऐसे दो वैल्यूज है। ओके, तो फॉर्मूला अच्छा था, ये क्वेश्चन अच्छा था, इसमें बहुत सारी कॉन्सेप्ट हमें देखने मिली। इसका प्रैक्टिस करो तो आपको ये ईजी हो जाएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, देखो क्या है, व्हेन टू इक्वल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो दो इक्वल रेजिस्टेंसेस है बता दिए यहाँ पे, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, R1 R2 नहीं कंसीडर करेंगे, दोनों भी अगर R1 है और सेकेंड है हमारा रेजिस्टेंस R2 है, दोनों इक्वल है मतलब उसको R से शो करेंगे, ठीक है ना। आर कनेक्टेड इन सीरीज बताया दिया, सीरीज में है कनेक्टेड, अभी ये सीरीज में कनेक्टेड है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 40 ओम, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का यहाँ पे बता दिया है वो 40 ओम का है, तो ये R हो गया और दोनों भी रेजिस्टेंस सेम है, तो R प्लस R, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये है मतलब RS। ओके, तो उसकी वैल्यू बताएगी ये 40 ओम। ओके, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब कनेक्टेड करते हैं तो उसका कितना होगा, तो बट पहले हमें R की वैल्यू फाइंड कर लो इससे, तो ये 40 ओम इसकी वैल्यू है, ये R और R कितना बनेगा, 2R बन जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा, तो R की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पे 40 डिवाइड बाई 22, मतलब वो कितना 20 बन जाएगी, तो R की वैल्यू हमें 20 ओम मिल गई है यहाँ पे। ओके, जो यहाँ पे भी शो किया गया है 20 ओम। ओके, तो ये वैल्यू आपको समझ गए होगी कि ये कैसे फाइंड किया। ओके, तो 20 ओम हमें सिर्फ एक R की वैल्यू मिल गई, मतलब एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 है और दूसरा भी सेम है उसका, तो उसकी भी वैल्यू इतनी होगी, तो अगर ये 20 है ये भी 20 है। ओके, ये सीरीज में क्या हुआ है, इक्विवेलेंट हमें मिल गया है तो 40। ओके, तो अगर 20 है, इसको अभी हमें पैरेलल में रखना है। ओके, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे बनेगा, देखो पैरेलल में क्या रहता है, ऐसा रहता है, देन अगेन ऐसा रहता है। ओके, तो ये ऐसा कनेक्टेड रहेगा कि यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये बैटरी हो गई हमारी कनेक्टेड इससे, यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से आएगा वापस, तो ये बन गया था R, ये भी R, और 20 दोनों की वैल्यू थी, इसकी वैल्यू थी 20। ओके, और ये वाले की भी वैल्यू थी 20, दोनों को भी अगर मैं सीरीज में लगाता हूँ और दोनों का फॉर्मूला लिखता हूँ अगर 1/RP, ओके, इक्वल टू 1/R प्लस 1/R। अब दोनों का भी जो नीचे का पार्ट है, मतलब जो क्या है डिनोमिनेटर बोलते हैं, ओके, वो एक्चुअल में सेम है, अगर सेम डिनोमिनेटर है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके ना, डायरेक्ट कॉमन उसको डिनोमिनेटर लिखेंगे और ऊपर के डायरेक्ट हम लोग एडिशन करेंगे, बट वैसे भी करने की ज़रूरत नहीं हमें, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो 1/R प्लस 1/R, तो कितना होगा, ट्वाइस ऑफ 1/R बन जाएगा। ओके, ये सब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है इतना, ट्वाइस ऑफ 1/R बन जाएगा। जैसे ट्वाइस ऑफ 1/R बनेगा, देन यहाँ पे तो 1/RP है। ओके, अभी क्या बनेगा, यहाँ पे R की जगह पे 20 लिख दो, तो 2/20, R की जगह पे 20 होगा तो 2/20 होगा, और ये कितना बन जाएगा 1/10 बन जाएगा, तो RP जो बनेगा वो कितना बनेगा 1/RP इक्वल टू 1/10। ओके, यहाँ पे 1/RP इक्वल टू 1/10 बन जाएगा, तो वो एक्चुअल में इक्वल क्या होगा, RP इक्वल टू 10 बन जाएगा। ओके, तो ये चीज़ होगी, तो आप ये स्टेप्स भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करके इन्होंने सॉल्व किया यहाँ पे पूरा, बट एक्चुअल में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि R1 और R2 ये एक्चुअल में दोनों सेम है ना, तो डायरेक्ट R पुट कर दो यहाँ पे, जैसे R पुट कर देते हो तो क्या बनेगा 1/R प्लस 1/R, तो क्या हो गया ट्वाइस ऑफ 1/R बन जाएगा वो, मतलब 2 टाइम्स 1/R। ओके, तो ये सब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे फिर R की जगह पे सिर्फ वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। ओके, फिर आपको तुरंत मिल जाएगा ये आंसर 10 ओम। ओके, ये चीज़ होगी। देन नेक्स्ट देखते हैं, देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है एक्चुअल में हमें देखना है, यहाँ पे द 3 रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ द 60 ओम आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे देखो 3 रेजिस्टेंस है, वो एक्चुअल में यहाँ पे कनेक्टेड है, इस तरह से कनेक्टेड किए हुए है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इस सॉल्यूशन में देखो क्या बताया गया, ये इस तरह से इसको कनेक्टेड किया हुआ है। ओके, तो क्या बताया, देखो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, तीनों भी रेजिस्टेंसेस सेम है 60 ओम के। हियर वन टर्मिनल ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू A। ओके, तो एक टर्मिनल यहाँ पे हर रेजिस्टेंस का A से कनेक्टेड है, एंड अदर टर्मिनल इज कनेक्टेड टू B, और बाकी अदर टर्मिनल है वो B से कनेक्टेड है।
ओके, तो क्या हो गया, ये एक्चुअल में मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया। ओके, तो इसका इक्विवेलेंट जो बना रहे हम R1 R2 और R3 एक्चुअल में पैरेलल बन जाएगा। ओके, क्योंकि एक पॉइंट पे एक है, दूसरे पॉइंट पे दूसरा है, और हर एक रेजिस्टेंस का है, तो ये सब रेजिस्टेंस एक्चुअल में पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल में हो गए तो पैरेलल का यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, अभी क्या लिखना है यहाँ पे, तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तो 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60, तो ये कितना होगा 3 टाइम्स 60 हो गया। ओके, तो ये कितना बन गया 3 टाइम्स 1/60, तो 3 डिवाइड बाई 60 हो जाएगा, तो 3 का गया 1 गया, और यहाँ पे बन गया 3 2 6 एंड 20 बन जाएगा, यहाँ पे 1/20 बन जाएगा, तो 1/RP इक्वल टू 1/20 हो गया, तो RP इक्वल टू क्या बन जाएगा 20 ओम बन जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये एक्चुअल में आंसर बन जाएगा इसका। ओके, ये क्वेश्चन का सिंपल क्वेश्चन था ये, सिर्फ यहाँ पे समझना ही मैंने कि देखो यहाँ पे ये कैसे समझना था, इसका एक पॉइंट ए से कनेक्टेड है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट डायरेक्ट बी से कनेक्टेड कर दिया। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, देखो इसका देखो क्या किया, यानी इसने यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ से ए पे कनेक्टेड कर दिया और दूसरा पॉइंट यहाँ से बी पे कनेक्ट कर दिया है। ओके, या सेकेंड का भी है, तो यहाँ पे बी से कनेक्टेड है एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट डायरेक्ट ए से कनेक्टेड है, ऐसा। ओके, इस तरह से। देन नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, देखो 3 रेजिस्टेंसेस है हमारे पास, एक 50 है, 100 है, एक 200 है, 3 तरह के रेजिस्टेंसेस है जो कनेक्टेड है इन सीरीज और पैरेलल, दोनों में भी अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ईच केस, मतलब 3 रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं, एक पहली कंडीशन दी है कि वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो वो टाइम पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा वो दिखो। देन सेकंड, जब भी वो पैरेलल में कनेक्टेड है तभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखना है, तो 50 100 और 200। ओके, तो इसको पहले सीरीज में कनेक्टेड करते हैं, तो जैसे ही सीरीज में हम लोग कनेक्शन करते हैं इसका, ओके, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमें मिलेगा वो इसका डायरेक्ट समेशन रहेगा। तो समेशन का फॉर्मूला देखो, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, तो डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हैं, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये क्या बनेगा 50 प्लस 100 प्लस 200। ओके, ये एक्चुअल में अगर हम सॉल्व करते हैं, ओके, तो ये इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, 50 100 कितना 150 हो जाता है, 150 प्लस 200, तो ये बनेगा 350। तो हमारा रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, तो क्या यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा 350 ओम। ओके, तो ये चीज़ रहेगी। देन नेक्स्ट देखते हैं, इसको पैरेलल में कनेक्टेड करते हैं, तो अभी क्या होता है, तो अगर व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर पैरेलल में कनेक्टेड है ये, तो इसका फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, तो अभी क्या बनेगा यहाँ पे, R1 R2 और R3 की वैल्यूज पुट करो, तो 50 100 और 200 बनेगी। ओके, इसका आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका LCM निकाल के भी निकाल सकते हो। ओके, तो 200 जो नीचे है, ओके, तो इसका क्या बनेगा, एक्चुअल में नीचे हम लोग LCM लिखते हो 200 लिख सकते हैं। देन ऊपर के साइड देखो, 200 को अगर 50 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनेगा, वो 4 बनेगा। 100 से 200 करते हैं तो 2, और 200 से 200 को डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, तो 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, मतलब 7 डिवाइड बाई 200 बनेगा। ओके, तो 1/RP इक्वल टू यहाँ पे क्या बन जाएगा, 7 डिवाइड बाई 200, तो इसका मतलब RP क्या बनेगा 200 डिवाइड बाई 7। तो ये अगर मैं कुछ सॉल्व करता हूँ तो ये कितना बन जाएगा ये। ओके, तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं और अपने मेथड से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी इसको अगर सॉल्व करेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये एक्चुअल में अगर मैं ऐसे सॉल्व करूँ 200 डिवाइड बाई 7, तो कितना बनेगा 7 टू द 14, तो ये कितना बचेगा 6 बचेगा, तो 7 8 ज़ा 56, तो उसके बाद 4 बचेगा, तो उसके बाद उसको देखेंगे 7 5 ज़ा 35, तो ऐसे बनेगा। देन उसमें भी 5 होगा तो 50 हो जाएगा, फिर अगेन उसको मैं 7 7 ज़ा 49 लिखूँगा, तो वे ऐसा बन जाएगा। ओके, तो 28.57 ऐसा बराबर बन गया। देखो मैं यहाँ पे करके भी दिखा सकता हूँ, 200 डिवाइड बाई 7 यहाँ पे लिखा मैंने, तो ये कितना बन गया, पहला 7 टू द 14 बनेगा, तो 14 यहाँ पे मैं लिखा अगर,
तो ये इसमें से कितने बचेगा 6, 0 यहाँ पे हो जाएगा। 10 7 8 जा यहाँ पे कितना बनता है 56 बनता है। तो अगेन यहाँ पे 4 बन जाएगा, बट इस टाइम पे यहाँ पे पॉइंट लिखना पड़ेगा हमें। ओके, यहाँ पे 0 नहीं है इसलिए, तो यहाँ पे 0 लिख लो। तो 7 5 जा यहाँ पे 35 बनेगा, तो वो फिर 50 बन जाएगा। ओके, इस तरह से आगे आगे सॉल्व करोगे तो बन जाएगा आपका भी आंसर। तो इस तरह से भी है कैलकुलेशन, अपने हिसाब से आपको जैसे इजी लगेगा वैसे आप कर सकते हो, वैसे कर सकते हो। ओके ना, ज़रूरी नहीं है कि यही स्टेप ऐसे करनी चाहिए। ओके, ये भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ये भी रॉन्ग नहीं है। देन 2 रेजिस्टेंसेस ऑफ 20 ओम, यहाँ पे बोला है कि 2 रेजिस्टेंस है 20 ओम के, 20 ओम 30 ओम ऐसे दो है, कनेक्टेड पैरेलल है, पैरेलल में कनेक्टेड हुए है, एंड द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज, और फिर उसका कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो सीरीज में कनेक्टेड है 50 ओम के रेजिस्टेंस साथ। और फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, और पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट पूछे। तो पहला तो क्या करो, ये पैरेलल वाला फाइंड कर दो और उसको फिर सीरीज के साथ कर दो। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनेगा वो पहले पैरेलल का देखते हैं, R1 और R2 का। पैरेलल हमने कितना लिखा है 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, ये पैरेलल का लिख दिया। तो R1 देन ये सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो इसको पहले मैं मेरे मेथड से डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है ना। 1/20 प्लस 1/30 यहाँ पे। ओके, तो 20 और 30, ये दोनों में कॉमन कौन सा होगा देखो। तो ये एक्चुअल में मेरे को लग रहा है दोनों में 120 कॉमन रहेगा। ओके, जो एक्चुअल में दोनों के भी इसमें हो जाएगा, नहीं तो फिर 60 भी लिख सकते हैं। हाँ, 60 भी कॉमन हो जाएगा दोनों के बीच में। तो 20/60 अगर करता हूँ तो वो बनेगा 3, प्लस यहाँ पे कितना बनेगा 30/60 करूँगा तो 2 बनेगा। ओके, तो ये एक्चुअल में 2 होगा यहाँ पे। 3 प्लस 2/60 मतलब कितना 5/60। ओके, तो एक जो कॉम्बिनेशन बनेगा एक्चुअल में 5/60 बन जाएगा यहाँ पे। ओके, इसको पूरा नहीं सॉल्व किया है तो 5/60 बन जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा 5/60। तो 1/RP इक्वल टू 5/60 हो जाएगा। तो RP को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 60/5 लिखूँगा। तो ये कितना बचेगा एक्चुअल में 12 बन जाएगा यहाँ पे। तो RP की वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी 12 बन जाएगी। ओके, देन उस 12 को भी हमें क्या करना है फिर उसका सीरीज में लेना है। तो 12 प्लस 50 यहाँ पे सीरीज मतलब डायरेक्ट ही रहता है ना एडिशन। तो 12 प्लस 50 कर दो तो कितना बन जाएगा 52 बन जाएगा। तो आंसर यहाँ पे 52 ओम बन जाएगा। ओके, यहाँ पे सॉल्व कर लो, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने आगे स्टेप्स नहीं लिखे, होमवर्क प्रॉब्लम समझ के सॉल्व करके देखो, ठीक है ना, इजीली हो जाएगा। 52 आंसर आ जाएगा इसका। ओके, इसका कितना बना था हमारा 12 बन गया था और इसका 50। देखो यहाँ पे 8th प्रॉब्लम देखो क्या लिखा हुआ है। वेन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, when a resistance 40 ohm is connected in parallel with an unknown resistance। ओके, आगे का रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू नहीं बताई, लेकिन उस रेजिस्टेंस के साथ 40 ओम को हमने कनेक्ट किया है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 15 ओम। ओके, फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस इफ द सेम टू रेजिस्टेंसेस आर जॉइंट इन सीरीज, फाइंड देयर इफेक्टिव रेजिस्टेंस सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे R1 की वैल्यू दी है, R2 की वैल्यू नहीं दी है, और दोनों का इक्विवेलेंट बताया है, मतलब RP बता दिया है, और RS का वैल्यू पूछा है। तो R1 एंड R2 पहले R2 फाइंड कर लेते। तो क्या हुआ R1 R2 को कनेक्ट किया है पैरेलल में, तो फॉर्मूला लिख दिया 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये बाद में लिखा है 1/15 इक्वल टू 1/40 प्लस 1/R2। तो देन हमने क्या किया फिर यहाँ पे अगर हम ऐसा कर सकते हैं 1/R2 एक साइड ले लो और 1/15 माइनस 1/40 बन जाएगा। ओके, यहाँ पे ये बन गया। अब ये दोनों का ये कॉम्बिनेशन बन गया है, तो इसमें भी एक साइड 1/R2 बन जाएगा। तो अभी यहाँ पे मैं एलसीएम ले सकता हूँ। वो एलसीएम कैसे, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। 120 बनेगा बीच में। ओके, दोनों के भी इसमें आ जाएगा वो 15 8 120 रहता है ना, इसलिए लिखा है मैंने। और 40 का भी 120 का हो जाता है। ओके, 14 to 30 120 होता है। तो अभी क्या होगा 15 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 8 बन जाएगा, और 40 से 120 को करेंगे तो वो कितना बन जाएगा 3। 14 3 ज़ा 120 हो जाएगा, 40 इंटू 3 120 हो जाएगा। तो 8 प्लस 3 कितना होता है 19 11। ओके, तो 11/120 बन जाएगा।
तो मतलब R2 का वैल्यू कितना बनेगा 120 डिवाइड बाई 11। ओके, जो R2 का वैल्यू होगा वो बनेगा 120 डिवाइड बाई 11। तो यहाँ पे हमें एक्चुअल में RP नहीं फाइंड करना था, यहाँ पे R2 फाइंड करना था। ओके, तो ये R2 लिखो, R2 का वैल्यू कितना बनेगा 120 डिवाइड बाई 11। ओके, तो ये सॉल्व करके देखो, 11 वन सा 11 हो जाएगा 10, तो ये एक्चुअल में फिर 0 पॉइंट, ओके इस तरह से ही बनेगा। तो ये सॉल्व करके देखो, ठीक है ना। ये एग्जांपल आप अभी तक जितने भी एग्जांपल करे तो इसमें क्या आइडियाज़ तो मिल गए होंगे कि किस तरह से करना है हमें सीरीज़ का और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। तो इसको सॉल्व करके देखोगे तो आपको मिल जाएगा इसमें क्या क्या था। ओके, एक्चुअल में सीरीज़ में जो चीज़ें थी वो सब मिल जाएगी। ओके, तो इसमें आगे एक्चुअल में ये सॉल्व करके दिया है लगता है। हाँ देखो, हाँ ये वाले स्टेप का मैंने आगे की स्लाइड में चला गया वहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जो ये है, ओके यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे देखो ये दिखाया गया 15 इंटू R2 किया हुआ है, देन R4 लिखा हुआ है। ओके, ये वाले जो इसके आगे का जो स्टेप है वो यहाँ पे दिया गया 120 डिवाइड बाई 11 हमने किया था। ओके, इन्होंने अलग स्टेप से यहाँ पे किए हुए। ओके, ये स्टेप्स भी कर सकते हो आप। 15 इंटू फिर R2 प्लस 40 का वैल्यू यहाँ पे पुट किया हुआ है। ओके, ये सॉल्व करके देखो, ठीक है। ये होमवर्क प्रॉब्लम समझ के यहाँ पे सॉल्व कर लो। यहाँ पे भी R1 R2 देखो यहाँ पे, देन उन्होंने सीरीज में रख दिए, सीरीज में यहाँ पे फिर सीरीज का फॉर्म यहाँ पे फाइंड कर लिया। ओके, 64 ओम। तो ये चीज़ है। देन नेक्स्ट देखते हैं, देखो 9th क्वेश्चन देखता हूँ। वायर हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, 8 ओम का रेजिस्टेंस है वायर में, और इफ़ इट्स लेंथ इज मेड हाफ बाई फोल्डिंग। ओके, तो इसकी लेंथ हमने कम कर दी है फोल्डिंग करके। देन क्या बोला है, फाइंड इट्स रेजिस्टेंस आफ्टर फ्री एंड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो इसका क्या बोला है, जब भी उसकी लेंथ L थी तभी उसका रेजिस्टेंस 8 था। ओके, अभी लेंथ क्या कर दिया यहाँ पे हाफ कर दिया, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, दोनों में 2 रेजिस्टेंस आ जाएंगे उसमें। जैसे डिवाइड करेंगे हम लोग तो दोनों में रेजिस्टेंस आ जाएंगे, तो R1 और R2 2 बन जाएगा और दोनों का हाफ हो जाएगा, तो कितना होगा 4 ओम बन जाएगा यहाँ पे। ओके, 2 रेजिस्टेंसेस बन जाएंगे अगर वायर को हम लोग हाफ कर उसको ये करते तो। ओके, लेंथ को अगर हाफ करते तो फोल्डिंग करके। तो अभी इसका रेजिस्टेंस पूछा है। ओके, फाइंड आफ्टर फ्री एंड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, जब फ्री एंड्स को कनेक्ट करते तो यहाँ पे हमने क्या फ्री एंड्स को कनेक्ट करते मतलब वो एक्चुअल में पैरेलल में हो गए। ओके, तो क्या हुआ 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 हो गया। तो 1/RP इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो R2 प्लस R1 डिवाइड बाई R1 इंटू R2। तो एक्चुअल में कैसे बनता है ये, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। सो RP इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 हो जाएगा, और RP का वैल्यू यहाँ पे 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 4 हो जाएगा, जो हमने 4 ओम ये वैल्यू है। तो ये पुट करने के बाद 16/8 हो गया, और यहाँ पे बन गया 2 ओम। ओके, ये सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में एक्चुअल में क्या देखेंगे, फर्स्ट देखते हैं, देखो क्वेश्चन हमने जो स्टडी किए थे पहले। ओके, वही सब क्वेश्चन है जो लास्ट लेक्चर्स हमने देखे हुए हैं सब। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन के जो हमने किए थे तो वो टाइप के ही क्वेश्चन यहाँ पे मैंने गिवन में दिए हुए। तो ये एक्चुअल में क्वेश्चन देखो कहते हैं, द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इज यूज टू डैश डैश द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। तो अभी हमने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन में एक्चुअल में क्या चीज़ होती है, जब कोई भी रेजिस्टेंसेस है एक्चुअल में, अगर हम कंसिडर करें यहाँ पे 3 रेजिस्टेंसेस कंसिडर करता हूँ मैं, 1 यहाँ पे R1, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R3 है। ओके, तीनों में वोल्टेज एक्चुअल में डिवाइड हो रहा है, करंट तीनों में भी सेम है, तीनों में भी करंट सेम होने की वजह से क्या हो जाता है, तीनों का जो रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो एक्चुअल में क्या हो जाता है, एडिशन होता है। ओके, एडिशन होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस है वो एक्चुअल में बढ़ जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअल में, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज गेटिंग इंक्रीज। ओके, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हमें बढ़ानी है, ओके इंक्रीज करवानी है अगर वैल्यू किसी भी रेजिस्टेंसेस की, तो वो टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल में सीरीज कॉम्बिनेशन हमें बहुत यूजफुल होता है। ओके, अगर किसी सर्किट में अगर बहुत सेंसिटिव अगर सेंसर से कुछ भी हो सकता है डिवाइस, तो वो टाइम पे हमें रेजिस्टेंसेस की वैल्यू बढ़ानी पड़ती है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हमें इंक्रीज़ करवानी है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल में सीरीज़ कॉम्बिनेशन लेते हैं।
तो वैसे वो वैल्यूज़ बढ़ती जाती। ओके, तो ये यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज यूज टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट, यहाँ पे आंसर होगा। देन अभी सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। सेकंड में क्या पूछा है, अगर द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज यूज टू डैश 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 द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट, मतलब जो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने देखा था एक्चुअल में, जो रेजिस्टेंसेस मतलब जो सेम पॉइंट पे कनेक्टेड होते हैं जो रेजिस्टेंसेस, ओके, अलग अलग रेजिस्टेंसेस लेकिन सेम पॉइंट, सेम 2 पॉइंट्स पे अगर कनेक्टेड है वो रेजिस्टेंसेस, तो क्या होगा, उनको बोला जाता है एक्चुअल में वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो ऐसे सब रेजिस्टेंस रहते हैं, उनका अगर हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे बनता है, उनका रेसिप्रोकल्स लेके, रेसिप्रोकल अगर लेते हैं किसी भी चीज़ का तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ओके, क्योंकि 1 डिवाइड बाय किया जाता है ना वो वैल्यू से, तो वो वैल्यू तो कम हो जाती है बहुत। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा, कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, वैल्यू कम होती है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये डिक्रीज होगा। मतलब द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इज यूज टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। ओके, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, डिक्रीज। नेक्स्ट क्या है, अभी क्या पूछा है कि जो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताया ना, रेजिस्टेंस की एडिशन हो रही है, तो उसका फॉर्मूला दिया गया है, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन अप टू Rn। ओके, Rn मतलब एकदम nth रेजिस्टेंस जो रहेगा वो, ओके, उससे शो किया जाता है Rn से। इज द इक्वेशन ऑफ डैश कॉम्बिनेशन, तो ये जो इक्वेशन हमें मिला है वो एक्चुअल में किस कॉम्बिनेशन का है। ओके, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, या फिर पार्शियली पैरेलल है, नन ऑफ द अबव। ओके, ऑप्शन से, तो ये एक्चुअल में हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन था, सीरीज कॉम्बिनेशन है। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें एक्चुअल में समेशन मिलती है सारे रेजिस्टेंसेस की, जो भी रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है सीरीज में। ओके, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। नाउ द नेक्स्ट फार्मूला, ओके, और एक फार्मूला अभी यहाँ पे गिवन है, वो एक्चुअल में क्या है, रेसिप्रोकल से 1 डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट प्लस ऑन अप टू प्लस 1/Rn। ओके, तो यहाँ पे जो Rn है वो एक्चुअल में nth रेजिस्टेंस है। ओके, इज द इक्वेशन ऑफ डैश कॉम्बिनेशन, तो ये जो इक्वेशन गिवन है वो एक्चुअल में कौन से कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है, मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन या फिर पार्शियली सीरीज कॉम्बिनेशन है, या फिर दोनों भी है, बोथ है, मतलब पैरेलल भी है सीरीज भी है, दोनों भी है ऐसा, तो ऐसा नहीं है। ओके, ये इक्वेशन एक्चुअल में काम किसके लिए कर रहा है, एक्चुअल में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के काम कर रहा है। ओके, मीन्स यहाँ पे जो रेसिप्रोकल्स लिए इसलिए क्या होता है, वैल्यूज यहाँ पे डिक्रीज होती जाती है। ओके, दिस इक्वेशन इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो इसके लिए ये टिक कर देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज, तो क्या होता है अगर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते, ओके, 1/1 तो हमने एक चीज़ देखी थी, ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे अगर मैंने कनेक्ट किए हुए थे, ओके, तो यहाँ पे जो करंट है सब जगह पे सेम है इसमें। ओके, इन रेजिस्टेंसेस में करंट सेम है, R1 रेजिस्टेंस है, तो पोटेंशियल एक्चुअल में डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे जो पोटेंशियल रहते हैं वो एक्चुअल में अलग अलग टाइप के रहते हैं तीनों में भी। ओके, अगर 3 रेजिस्टेंसेस का हमने कंसिडर किया तो, बट करंट यहाँ पे सेम रहता है। ओके, तो ये रहता है, तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट। ओके, तो इसका आंसर एक्चुअल में क्या हो गया, डिफरेंट। तो इसको निकालता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंट। नाउ नेक्स्ट देखो क्या है, इसका पैरेलल आता है, ठीक है ना, ये याद रखो क्या होता है पैरेलल। तो नेक्स्ट क्या देखो, 6 क्या लिखा है, इन डैश कॉम्बिनेशन तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम। ओके, तो कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे जो रेजिस्टेंसेस हमने अगर कनेक्टेड किए यहाँ पे, ओके, ऐसे, तो सबका सेम पॉइंट पे वो कनेक्टेड होने चाहिए। कोई भी 2 पॉइंट्स पे वो एक्चुअल में सेम पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जो बीच में
पोटेंशियल बनेगा वो एक्चुअल में सेम रहेगा दोनों का भी। ओके, तो ये चीज़ होगी एक्चुअल में पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ओके, तो ये क्या बनेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो दिस इज all about the today's lecture. Okay, so if you have any doubt you can ask. I hope you have cleared all these things about the today's lecture. Thank you very much.